नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं बीबी इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौनाहा क्षेत्र से आ रही है। देखिए, इन लोग का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारत जलाओ पार्टी, ये लोग अराजकता की राजनीति करते हैं। हम लोग वैसे नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए? एक बार ऊपर से आ गए, वो भी तो मुख्यमंत्री को तो कहते हैं कि चाय बेचते हैं। अरे भाई, तो चाय बेचने वाला फोटोआ होना चाहिए ना। कह रहे हैं भाजपा का दूर दूर तक कहीं तक निशान तक नहीं आएगा, खाता तक नहीं खुलेगा। ठीक है, रही बात की 4 स्टेट 3 स्टेट में वो लोग जीते हैं, जीते नहीं हैं, वो खरोच फरोश किए हैं। अरे आने तो दीजिए, यहाँ पर उन सब का खाता तक नहीं खुलेगा। 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में हम 40 के 40 सीट जीतने का साबित करेंगे। और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर माननीय नीतीश कुमार जी को हर जनता देखना चाहती हैं कि उसको एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि गरीब गुरबा का विकास। साधारण बात कहता हूँ, कोई अपनी माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है, पीएम सीएम डीएम बनकर नहीं आता है। जनता जिसको चाहती है, लोकतंत्र में ये देश जो है संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के तहत। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं बीबी इंडिया न्यूज। जिस प्रकार चुनाव करीब आ रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टियां अपने अपने वीर राजनीतिक योद्धाओं को इस चुनावी दंगल के लिए तैयार कर रही है। चाहे वह जिला स्तर पर हो या प्रखंड स्तर पर हो या चाहे पंचायत स्तर पर। और खासकर जो भी चाहे जिस पार्टी को हो, प्रत्येक पार्टी के चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष जी हो या स्तर पर, सब लोग बहुत ही अथक प्रयास से मेहनत कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे करके सीट को हासिल करना ही है। इसी बीच हम आपको अभी एक ऐसे हस्ती से मिलवाने जाएंगे जो इस प्रखंड, खासकर गौनाहा प्रखंड में ये अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं विक्रमा चौधरी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, जिनका अभी क्षेत्र गौनाहा पड़ता है। तो चलिए हम सीधे लेकर चलते हैं इनके पास और बातचीत करेंगे। खासकर चुनाव से बातचीत होगी और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। और हम उस क्षेत्र में आए हुए हैं जो थारू बहुल्य क्षेत्र है। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या इनकी पार्टी जो इंडिया महागठबंधन से अलायंस की हुई है, क्या लगता है कि एनडीए को हरा पाएगी? तो सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर, कि आप अपना बहुमूल्य समय दिए हमको। सर, आप तो फिलहाल किसी पहचान के लिए मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन ये हमारा प्रोटोकॉल है कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर कि आप लोग मैंने हमारे जैसे एक पार्टी के छोटा कार्यकर्ता को से मिलने का आप लोग मैंने संकल्प लिए, चाहे मुलाकात किए। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल को और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया सर। लोकसभा के चुनाव आ रहा है, किस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं खासकर बूथ स्तर पर? और चूंकि यह एक थारू बहुल्य क्षेत्र है सर, किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी हैं, मैं गौनाहा प्रखंड से बिलोंग करता हूं। मैं अपने बारे में भी कुछ बता दूं। मैं अपने कर्मठता और मेहनत के बल पर मैं चौथी बार जनता दल यूनाइटेड का निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष निर्वाचित हूं। मैं प्रखंड के अंतर्गत जितने भी साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर पंचायत से लेकर जो भी प्रखंड के, जो हमारे प्रखंड के कार्यकारिणी के जो कमेटी के मेंबर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर कोई किंतु परंतु और कोई गुटबाजी नहीं है। मैं सबको साथ लेकर, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सबका साथ सबका विकास और सामंजस्य बनाकर चलते हैं पार्टी में, सरकार में, उसी तरह मैं यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से, एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को मैं मजबूत किया हूँ, करता रहूँगा जब तक नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद रहेगा। और कहीं किंतु परंतु और कोई टूट फाट नहीं है। और रही बात कि आप बोले कि ये थारू बाहुल्य इलाका है, बिल्कुल थारू बाहुल्य इलाका है। 18 पंचायत का मेरा प्रखंड है, जिसमें 9 पंचायत थारू बाहुल है
और 9 पंचायत ऐसे थारूबाजी होता है, तो हम बाजिए कह देते हैं। तो थारू के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किए हैं, जो थारू प्राधिकरण बना के समुचित विकास किए हैं। आप जाकर थारू के एरिया में देखिए, इलाके में देखिए, गांव में देखिए कि कैसे खुशहाल लोग हैं, कैसे खुशहाल लोग हैं। जल नल से लेकर पीसीसी हर गली 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 नली का तो उन्होंने योजना ही बना दिया। कहीं भी विकास का माने ये नहीं है कि इस गांव में विकास नहीं है, इस वार्ड में नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन समिति बना के उन्होंने विकास करने का, समुचित विकास करने का जो संकल्प लिया, उसमें हम सभी कार्यकर्ता अपना तन मन धन से उनके कार्यों को धरातल पर कराने में हम लोग सहयोग करते हैं और रात दिन एक करते हैं। और संगठन के लिए तो हमारी संगठन जो है बूथ स्तर से है। हर बूथ पर हमारा 10-10 गो जनता दल का सिपाही हैं, जो चुनाव आने पर किसी भी परिस्थिति में और किसी भी जो भी प्रतिद्वंदी, जो भी विरोधी हम लोग के सामने आएगा, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं और तैयार हैं। अच्छा सर, ये जातीय जनगणना हुई है बिहार में कराकर नीतीश कुमार जी ने पूरे भारत में एक संदेश दिया। क्या सर आपको लगता है कि अभी लोकसभा का चुनाव सर पे है और जातीय जनगणना कराना अत्यंत ज़रूरी था, या आर्थिक रूप से जनगणना कराते तो शायद ही कुछ लाभ होता है? किस प्रकार सर आप इसको देखते हैं लोकसभा चुनाव से जोड़कर इस जातीय जनगणना आधारित को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है पूरे देश के पटल पर, मैं चाहूँगा कि देश के और भी स्टेट के मुख्यमंत्री लोग हैं, उनका अधिकार है अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में, वो भी जातीय जनगणना कराए। जातीय जनगणना से हम सभी को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम भी क्षेत्र के भ्रमण करते हैं। अभी हम नहाएंगे खाएंगे, उसके बाद में क्षेत्र में जाएंगे। बहुत सारी कार्यकर्ता को हम बुलाए हैं ब्लॉक में, उनका काम है, काम कराना होता है, जो जुड़े हुए हैं और भी लोग हैं। तो जातीय जनगणना कराकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जो जाति, मान लीजिए कुछ लोग थे जो सत्ता में आसीन थे, तो कम से कम जातीय जनगणना कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका, हमारा, सबका अधिकार को तो जता दिया। और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, जिसकी जितनी साझेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी विधानसभा चुनाव में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चुनाव में जातीय जनगणना को देखते हुए जातीय आधारित पर उसको टिकट देने का काम किया जाएगा, आयोग में नाम देने का काम किया जाएगा। जो भी सरकारी कमेटी बनेगी उसमें उन लोग को भागीदारी दी जाएगी उसी हिसाब से। अच्छा सर, ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी की बात करें सर, ये इनका लक्ष्य, ये भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्य लेकर चल रही है। इस बिहार के 40 सीट पर वे लोग विजय प्राप्त करेंगे और पूरे भारत से 400 प्लस सीट पार करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे सीट तो 543 है, 543, तो 400 ये हो गया टोटल भारत से, तो बच गया 143। तो कहीं ना कहीं सर जो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस की हुई है पार्टियाँ, कुछ तो वो भी मतलब कि लेकर तो जाएंगी। तो सर आप लोग कहाँ जाएंगे और इंडिया महागठबंधन कहाँ जाएगा सर? क्योंकि समूचे सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है। देखिए, इन लोग का यही काम है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारत जलाओ पार्टी, ये लोग अराजकता की राजनीति करते हैं। हम लोग वैसा नहीं करते हैं। जब मान लिया सारा सीट पर यही लोग जीत जाएंगे, तब बाकी लोग का किया है क्या? बिहार में कोई उनको वजूद है का? भाजपा का कोई वजूद है? यहाँ अगर वजूद हैं, अगर वो लोग सजा कार्यक्रम के तहत सरकार में अगर शामिल रहे, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का देन है। अगर हाँ कोई हिम्मत, तो कोई अपना मुख्यमंत्री अपना चेहरा सामने करके लड़े ना। किसके नाम पर चुनाव लड़ेगा? कौन क्या है? सभी तो दागी हैं। कहने से नहीं ना हो जाए कि हम 400-500 सीट जीत लेंगे। अरे आने तो दीजिए, यहाँ पर उन सब का खाता तक नहीं खुलेगा। 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद के नेतृत्व में हम 40 के 40 सीट जीतने का काम करेंगे। और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो वो चीज़ हम लोग साबित करेंगे। और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर माननीय नीतीश कुमार जी को हर जनता देखना चाहती हैं कि उसको एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि गरीब गुरबा का विकास हो और कल्याण हो।
अभी सर हाल ही में आपके इंडिया महागठबंधन ने बैठक की थी। इसमें सर खासकर बातचीत हुई प्रधानमंत्री के मतलब नेतृत्व किनके हाथ में जाए, कौन लीड करेंगे इस महागठबंधन को। विपक्षी पार्टी कह रही है कि आप उनकी बात करते हैं जिनका कोई लीडर नेता नहीं है, ना कोई चेहरा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कौन प्रधानमंत्री होंगे, तो फिर वे देश को किस प्रकार चलाएंगे। और उनके तो है चेहरा प्रधानमंत्री, तो क्या कहेंगे सर आप इस पर। देखिए, पीएम हो, सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एक कर्मचारी हो, मैं बहुत मैंने साधारण बात कहता हूँ, कोई अपनी माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आता है, पीएम सीएम डीएम बनकर नहीं आता है। जनता जिसको चाहती है, लोकतंत्र में ये देश जो है संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के तहत लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिनको चुनेगी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और वही चेहरा की बात तका नीतीश कुमार का अनुभव नहीं है। नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए, एक बार ऊपर से आ गए, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के सचिव रहे हैं। कहने को तो कहते हैं कि चाय बेचते हैं, अरे भाई तो चाय बेचने वाला फोटोआ होना चाहिए ना, बाकी फोटोआ तो वायरल करते हैं, करवाते हैं, मोदी जी किए, वो किए, हई किए। लेकिन सर 4 राज्यों के जो है चुनाव के नतीजे आए विधानसभा में, जिसमें 3 राज्य पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत प्राप्त की। आपका राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो। तो सर हालांकि और भारतीय जनता पार्टी का यह मतलब यह कहना है कि वहाँ पर इनका गारंटी काम आया, गारंटी की बेस पर लोग वोट दिए। सर आपकी क्या है गारंटी कि लोकसभा चुनाव को लेकर कौन से गारंटी को लेकर आइएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह कहना है कि पाकिस्तान डर गया, चाइना पीछे तो हट रहा, अच्छे दिन आ गए, अमृत काल आ गए। सर आप किन मुद्दों को लेकर आएंगे सर लोकसभा चुनाव में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो नेता हैं उनका नेतृत्व में काम जो इतना दिन 17-18 साल से आप लोग देख रहे हैं, कहीं भी कोई तरह का न जातीय दंगा हुआ, न कहीं अपराध हुआ। अपराध तो 0 टैलेंट पे हैं बिहार में, ठीक है। तो रही बात कि 4 स्टेट 3 स्टेट में वो लोग जीते हैं, जीते नहीं हैं, वो खरोद फरोश किए हैं। अभी देखे महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसके पहले भाजपा के विधायक, भाजपा के लोग क्या किए, दूसरे पार्टी के लोगों को पैसा से खरोश फरोश लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं, अराजकता की स्थिति फैलाते हैं, दंगा करवाते हैं। इसी के बदौलत वहाँ पर कुछ लोग चुनाव जीते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जो चुनाव जो होने जा रहा है, ये देश का चुनाव होने जा रहा है, और देश के राजनीति में कौन हिट बैठता है, फिट बैठता है, वो देश जनता आम तय करेगी। और उस स्थिति में, उस हिट में, उस सीट में हमारे नेता नीतीश कुमार जी फिट बैठते हैं। देखिएगा आप कि अगर मौका मिला, अगर इंडिया एयरलाइंस का जो भी पार्टी के जो भी शीर्ष नेतृत्व की बात है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, अगर उस तरह की बात आती है और लोग पार्टी द्वारा इनको प्रपोज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर इनका नाम प्रस्तावित करते हैं, तो 400 न कह रहे हैं, भाजपा का दूर दूर तक कहीं तक निशान तक नहीं आएगा, खाता तक नहीं खुलेगा। अगर रहेगा देश में, देश के लोग उब चुके हैं, तो सिर्फ इंडिया रहेगा, एनडीए का नाम तक नहीं रहेगा। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी आदरणीय पीएम के कुर्सी पर सुशोभित होंगे। अच्छा सर, चलिए लास्टली सर, लोकसभा के चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग एक उम्मीद की किरण लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि किस पार्टी को मैं वोट दूं इस लोकसभा चुनाव में, कि मैं किनको भेजूं कि जाकर केंद्र में वे हमारे विकास के बारे में सोचें, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायत का जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण देकर किया, जिससे काफ़ी गरीब गुरबा के लोग, दबे कुचले लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग वार्ड सदस्य बने, मुखिया बने, पंचायत समिति बने, प्रखंड प्रमुख बने, जिला के चेयरमैन बने, ठीक ना। तो उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। बहुत सारी महिलाएं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको संवैधानिक जो अधिकार था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देकर उनको पूरे बिहार के
पोस्टों पर सुशोभित करने का काम किया। और रही बात पार्लियामेंट्री बोर्ड की चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो जनता तो टकटकी लगाती है। जनता जो करेगी, हमने पहले कह दिया कि जनता लोकतंत्र में मालिक है। जो लोग आएंगे उनका वो चुनाव करेगी, देख रही है। लेकिन चुनाव करने से पहले 100 बार सोचेगी कि नीतीश कुमार ने इस बिहार को खासकर जो दिया है, अपराध मुक्त बिहार, न्यायपूर्ण विकास, मने तो इसको देखते हुए यहाँ के जनता, हमको लगता है कि नीतीश कुमार के जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी सिपाही होंगे, उनको जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय दिए। तो ये थे गवनाहा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। क्या जनता यह तय करेगी इस लोकसभा चुनाव में कि केंद्र में किनको भेजना है। चलिए, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, गवनाहा।